हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से 30 महत्वपूर्ण बाल विकास के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, आपके विकल्प हैं, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। सही विकल्प है विकल्प नंबर का, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। सही विकल्प है विकल्प नंबर घ, एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। सही विकल्प है विकल्प का, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। सही विकल्प है विकल्प खा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। सही विकल्प है विकल्प गा, व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिग्रहण की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? आपके विकल्प हैं, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। सही विकल्प है विकल्प खा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अगला प्रश्न है, जब से शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। सही विकल्प है विकल्प खा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न है, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं निम्न में से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि। सही विकल्प है विकल्प घ, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। आपके विकल्प हैं, शिक्षण पद्धतियों पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। सही विकल्प है विकल्प खा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं।
अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही विकल्प है विकल्प का, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। सही विकल्प है विकल्प घ, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। सही विकल्प है विकल्प ख, धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आपके विकल्प हैं किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। सही विकल्प है विकल्प का, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? आपके विकल्प हैं कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। सही विकल्प है विकल्प ग, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? आपके विकल्प हैं अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। सही विकल्प है विकल्प ख, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? आपके विकल्प हैं लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। सही विकल्प है विकल्प का, लिखना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। सही विकल्प है विकल्प ग, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आपके विकल्प हैं बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना, आवासीय विद्यालय खोलना। सही विकल्प होगा घ, आवासीय विद्यालय खोलना। अगला प्रश्न है, शिक्षक डांट के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। आपके विकल्प हैं जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। सही विकल्प है विकल्प का, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। सही विकल्प है विकल्प ग, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धांक सामान्यतः डॉट डॉट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। आपके विकल्प हैं मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। सही विकल्प है विकल्प का मध्यम। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। आपके विकल्प हैं 15, 12, 8, 14। सही विकल्प है विकल्प ख 12। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। आपके विकल्प हैं जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। सही विकल्प है विकल्प का एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। आपके विकल्प हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। सही विकल्प है विकल्प गा जैविक। अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। आपके विकल्प हैं ध्वनि संरचना पर चिंतन करने व उसमें हेरफेर करना, सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना, व्याकरण के नियम में दक्ष होना। सही विकल्प है विकल्प का ध्वनि संरचना पर चिंतन करने व उसमें हेरफेर करना। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। आपके विकल्प हैं अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्तंत, समस्यात्मक। सही विकल्प है विकल्प नंबर ख विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट डॉट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। स्मरण, समझ, सर्जन, विश्लेषण। सही विकल्प है विकल्प ग सर्जन। अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डॉट डॉट के द्वारा दिया गया। आपके विकल्प हैं ई एल थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जे बी वाटसन, लेओ वाइगोत्स्की। सही विकल्प है विकल्प का ई एल थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। आपके विकल्प हैं अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। सही विकल्प है विकल्प ग अर्थपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। आपके विकल्प हैं संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। सही विकल्प है विकल्प खा सुगमकर्ता की। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।